रास्ते में एक लड़का आया और स्कूटी के आगे बाइक रोक दिया। इसलिए हम लोगों ने पीट दिया। फिर दौड़ाए हम लोग और फिर पीट दिए उसको, लेके गए अस्पताल। लड़के को ज्यादा मार दिया था क्या? इतना इतना गुस्सा क्यों आया? अब कहते हैं कि अच्छा की और पीटना चाहिए था उसको। मैं और पीटते तो मजा आता। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मेरे साथ दो बच्चियाँ नज़र आ रही होंगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये बच्चियाँ बस देखने में छोटी हैं, इनके जो कारनामे हैं वो आज इस स्टूडियो में या इनको पहुंचाने पर मजबूर कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या किया है, तो ये दो लड़कियां इन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी हैं। ये दो लड़कियां स्कूटी से कहीं जा रही थी और इनको किसी लड़के ने छेड़ा। उसके बाद अमूमन लड़कियां क्या करती हैं, घबरा जाती हैं और स्कूटी का एक्सीलेटर और तेज़ दबाती हैं और भागने का प्रयास करती हैं। लेकिन इन दो लड़कियों ने उस लड़के को इतना बेहतरीन जवाब दिया है कि लास्ट में हॉस्पिटल तक जाना पड़ा है। भाई स्वागत है आपका। भाई क्या नाम है? मेरा नाम गीता है। गीता। खुशबू मौर्य। खुशबू। तो गीता और खुशबू दो छोटी बच्चियां मेरे इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा, मतलब ये हुआ क्या था उस दिन? कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा बताइए कि पहले तो घबराई होगी ना तुम, एक लड़की हो, लड़कियों को ऐसे सिखाया जाता है तो घबरा तो गई ही होगी। क्या हुआ नहीं था? नहीं घबराए थे। नहीं घबराई? नहीं। हुआ क्या था? मैं और मेरी फ्रेंड मिनी स्टेडियम टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोग मैत्रेय बुद्धा स्कूल से वहाँ मतलब रास्ते में एक लड़का आया और स्कूटी के आगे बाइक रोक दिया एंड चाबी निकाल लिया। चाबी निकाल के वो भागने लगा, फिर चाबी को फिर फेंक दिया। ऐसे चाबी निकाल लिया? हाँ, चाबी और आप निकाल लोगों लिया। को, मतलब आप लोगों के सामने आप लोग स्कूटी पे बैठी हुई थी, उस वक्त आके वो चाबी निकाल लिया? हाँ, उस वक्त चाबी निकाल लिया। फिर चाबी निकालने के बाद भागने लगा, तो फिर दौड़ा करके हम लोगों ने पीटा था। तो क्यों चाबी निकाला वो? मतलब ऐसे कुछ कह रहा था? हाँ, छेड़खानी। क्या बोला वो? उसने मारने की धमकी दे रहा था। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने पीट दिया। क्या, कैसे पीटा? मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैम, जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो पहले बदतमीजी किया, फिर उसके बाद हम लोग इग्नोर उसको कर दिए, फिर आगे बढ़ने लगे। फिर अचानक से बाइक ला के हम लोग की स्कूटी के आगे खड़ा कर दिया। फिर हम लोग ने बोला भी कि ये क्या बदतमीजी है। फिर वो चाबी निकाल के भागने लगा। फिर हम लोग शोर किए तो चाबी छोड़ के भागने लगा फेंक के। उसके बाद हम लोग उसको दौड़ा के, तो जब चाबी छोड़ दिया तो फिर चाबी लेके जा सकती चाबी फेंक के जब भागा तो हम लोग चाबी फिर लेके फिर उसको फॉलो की, मतलब उसके थी? पीछे स्कूटी से पकड़ा कि स्कूटी से दौड़ा के पकड़ा? पहले स्कूटी से गए, फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल में वो जाके घुस गया। फिर वहाँ पे हम लोग स्कूटी खड़ा करके फिर अंदर हॉस्पिटल के अंदर गए, तभी वो दिख गया। फिर हम लोग को देखा, बहुत तेज भागा, फिर दौड़ाए हम लोग और फिर पीट दिए वहाँ पे। हॉस्पिटल के अंदर? हॉस्पिटल के बाहर रास्ते पे वो भाग रहा था हम लोग को देख के। हाँ, पहले तो लोग रोकने नहीं आए? अरे क्यों मार रहे हो एक जब हम बच्चे लोग को, क्यों मार उसको रहे हो? मारने लगे तो पब्लिक इकट्ठा हो गई और फिर रोकने लगी। तो क्या बोली? फिर हम लोग ने अपने पेरेंट्स के पास कॉल किया और सब मतलब आए और उसको लेके गए अस्पताल। लड़के को ज्यादा मार दिया था क्या? बहुत ज्यादा मारे थे उसको। तो इतना गुस्सा क्यों आया? मतलब ऐसा क्यों, बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आया? मैम, वो जो हम लोग जहाँ जा रहे थे खेल के लिए, वो हम लोग का खेल रुक गया था और इसीलिए हम लोग को गुस्सा आया। फिर वो रास्ते में मिल गया, इसलिए पीट दिए उसको। हम लोग का खेल भी उसी, मतलब उस दिन टूर्नामेंट था और ये छेड़खानी की वजह से आपका टूर्नामेंट छूट गया था? यस मैम। तो गुस्सा ये लग रहा था कि इसकी वजह से मेरा गेम खराब हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो एक दो थप्पड़ मारी होती, इतना मतलब हॉस्पिटल? नहीं मैम, वो रास्ते में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। सब रास्ते के लोग रुक के देखने लगे। फिर हम लोग की बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी वहाँ पे हो रही थी, इसीलिए लोग आपको ही गलत समझ रहे थे, वो कमेंट कर रहे थे। ऐसा अमूमन होता है, मतलब ये जो ईफ टीजिंग जैसा जो मामला होता है, इसमें लड़के आपकी स्कूटी का पीछा करते हैं और देखने वाले को ऐसा लगता है कि कहने वाले एक ये भी कहते हैं कि लड़कियां भाव दे रही हैं, लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए लड़के पीछा कर रहे हैं। तो मुस्कुराहट की हर बार वजह यही नहीं होती कि हम किसी को अपने और पीछा करने के लिए जो है वो इशारा कर रहे होते हैं। तो ये जो जवाब इन लड़कियों ने दिया, मतलब माशाल्लाह
सलाम करने का मन करता है। आप जैसे और लड़कियां जो हैं वो घबरा जाती हैं, मतलब कोई लड़का उसका पीछा कर रहा हो या उसको बार बार देख रहा हो तो लड़कियां घबरा जाती हैं, उनको क्या कहेंगी, कोई मैसेज? नहीं, घबराना नहीं चाहिए, उनका डट कर सामना पहले तो समझाना चाहिए और अगर समझ में नहीं आता है तो पीट देना चाहिए। आप लोग कुछ गेम खेलती हैं इसलिए इतना मोटिवेटेड हैं या? यस मैम, पहले हम लोग ऐसे नहीं थे, जब से मार्शल आर्ट हमारी लाइफ में आई हमने सीखना मतलब शुरू किया, तभी से इतना कॉन्फिडेंस। और हाँ। पहले नॉर्मल लड़कियों की तरह आप लोग भी घबराती थी? Yes, थोड़ा सा शर्माती थी? यस मैम। डर जाते थे, नर्वस हो जाते थे हम लोग भी पहले, पर अब नहीं ऐसा लगता है। तो मार्शल आर्ट में क्या सिखाते हैं कि मतलब सेल्फ ग्रूमिंग भी की जाती है, समझाया भी जाता है कि घबराना नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों पर डट के सामना करना चाहिए? यस मैम। कैसे सिखाते हैं, मतलब क्या आप बोलते हैं कि ऐसा कोई केस आ जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए सामने तो उससे कैसे डट के सामना करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? मतलब वो तो प्रैक्टिस का हिस्सा है कि आपको कैसे दाव पेच करना है, वो तो सिखाते हैं, ठीक है, बाकी और चीज़ें क्या बताते हैं कि आप लोग मोटिवेटेड होती हैं? एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब परिस्थिति में इतना डट के सामना करना और इतना जवाब दे देना बहुत बड़ी बात है। आप बहुत छोटे हैं आप लोग तो। मैम, जब आप मार्शल आर्ट सीखेंगी तो आपके अंदर ऑलरेडी आपको मतलब कहना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर ऑलरेडी वो एनर्जी आ जाती है, कॉन्फिडेंस। वो जो लड़का था वो बहुत दुबला पतला था, बहुत कमजोर सा था या मतलब ऐसे कमजोर रहा हो तो लगा हो कि अरे इसको तो हम लोग मेरे दाएं हाथ का खेले, इतना भी कमजोर नहीं था। इतना भी कमजोर नहीं नहीं मैम। समझा लोगे तुम लोग? ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस आया? मान लो तुम उसको दबोचते और वो तुम लोग को उल्टा मारने लगता या कुछ ऐसा कर देता, फिर चोट लग जाती या? हम लोगों ने मौका ही नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया। यस मैम। वो जब भागने लगा, वो डर के मारे हम लोग से भागने लगा, फिर हम लोग उसको पकड़ के पीटने लगे और मौका ही नहीं पाया कुछ बोलने के लिए, तो कहने के बीच लिए। बचाओ कौन के? गांव वाले आके रोके आप? पब्लिक वाले। हाँ मैम, पब्लिक आई तो मैं थोड़ा और भी एग्रेसिव हो गई थी, पब्लिक को भी समझाई तो वो लोग बोला हाँ ठीक है सही कर रही हो। फिर फैमिली और को बुलाया गया, कॉल की मैं, फिर सर को भी बुलाया। लड़का भाग गया था कि रुका हुआ? नो मैम, वो भागने की हालत में था ही नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद से पुलिस थाना पुलिस स्टेशन पे लेकर आए हमारे टीचर और पापा खुद लेकर आए थे सब लोग ने। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो ये गीता और खुशबू उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल बन सकती हैं और ये बहुत छोटी हैं, इनकी उम्र और इनके चेहरे को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी मासूम है, लेकिन ये लड़कियों ने एक बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है। इन्होंने बताया है कि बलि हमेशा बकरी की दी जाती है, तो बकरी नहीं बनना है, शेर बनना है, और इन्होंने शेर वाला जवाब दिया है। अब अगली बार अगर कभी भी कोई भी लड़का इनकी तरफ देखेगा तो उसको ये मिसाल सेट हो चुकी है, किसी की हिम्मत नहीं होगी, सबको पता है कि कूटे जाएंगे और इतना कूटे जाएंगे कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा। तो ये होता है एक तरीके से जब आप किसी लड़की को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि सामने वाले तो देखेगा ही, लेकिन उसमें आपके घर की बेटियां, आपके घर की लड़कियां कितना मजबूत बन पाती हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक बात और है लड़कियों, अच्छा आप लोग गांव से आती हैं, तो जब आप लोग इस तरीके का कोई जूडो या कराटा सीखने के बारे में या मार्शल आर्ट सीखने के बारे में घर में बोली होंगी तो दादी लोग या मम्मी लोग कहती हैं अरे नहीं लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए। यस मैम। लड़कियां कमजोर होती हैं, हाँ। कहीं हड्डी वड्डी टूट गई या चेहरे पे चोट लग गया तो शादी नहीं होगी, ये सब बोलते हैं? यस मैम, बहुत सारे अगल बगल की औरतें मम्मी को भी बोलती हैं कि ये सब करने से क्या फ़ायदा है, और तुम्हारी इसकी शादी हो जाएगी तो इसको करना, ये सब थोड़ी ना करना है, वहाँ पे चूल्हा चौकी खाना वाना बनाना है, ये सब करके क्या करेंगी, मम्मी को बहुत चढ़ाती हैं। तो आप अभी बताइए मम्मी को कि इसलिए ज़रूरी है ये सब सीखना? यस मैम। अगर नहीं आता तो हमें कोई कुछ भी कर सकता था? यस मैम, तो मम्मी मेरी मतलब मुझे भेजती हैं। यस मैम। और अभी आप लोगों का ये किस्सा सुन के गांव में और मम्मी लोग अपनी बेटियों को भेजेंगी कि कोई भेड़िया आकर आपको निशाना बनाए, उससे अच्छा आप खुद ही शेर बन जाइए। यस मैम, भेजना भी चाहिए। ऐसे मतलब बहुत लड़कियों के साथ होता है और वो डर के मारे भागने लगती हैं और फिर पीछा करते ऐसे वो मौका पड़ जाता है। लड़का बार बार ऐसे करने से वो सोचता कुछ करेंगी नहीं, कमज़ोर हैं और उनके साथ गलत भी हो सकता है मैम। और क्या कहना है खुशबू?
मैम जब मैं मार्शल आर्ट सीखने आई थी तो पहले मेरी फैमिली अपोजिट थी, फिर उसके बाद क्या जैसे कहते थे घर वाले? घर वाले, मेरे पापा खुद गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो बोलते हैं ये सब करने से क्या होगा, स्पोर्ट्स में कोई कैरियर नहीं है, तुम पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा समझाए थे और डांटे थे। फिर उसके बाद हमने टूर्नामेंट खेला और इसने जो छेड़खानी हुई उसको पीट दिए और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आया, काफ़ी ज़्यादा पीट दिए थे। तो मम्मी फिर पापा आप लोग को डांटे कि नहीं कि ठीक है मतलब सबक सिखाया, ठीक है इतना नहीं करना चाहिए था? मैम फैमिली वाले हैप्पी थे और जो लोग सुन रहे थे वो लोग बोले थे हाँ सही किया, अच्छा ऐसे ही करना चाहिए, और बेटी हो तो ऐसे ही हो। जो भी सुन रहे थे ऐसे ही बोल रहे थे। तो जो मम्मी लोग जो पापा लोग जो पहले रोक रहे थे आप लोगों को, खुशबू और गीता को, उनके फैमिली वाले अब बहुत खुश होंगे। वो कह रहे होंगे कि अच्छा किया मैंने सिखाया कि मेरी बेटी एक बहादुर शेर जैसा जवाब दे के आई है, यस मैम, गीदड़ की तरह भागी नहीं है। यस मैम। और सब लोग जितने लोग मतलब कहते थे वो लोग भी अब कहते हैं कि अच्छा की और पीटना चाहिए था उसको। मैं और पीटते तो मजा आता और ऐसे ही वो नहीं चल पा रहा था बहुत इसीलिए ज़्यादा। भाग नहीं पाया। यस मैम। पुलिस वाले आए तो क्या कहे? पुलिस वाले आए तो उसको बोले कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और कौन लेके गए? पुलिस वाले ले गए, आप लोगों को ले जाना पड़ा? मैम एक पुलिस वाले थे वो लेके गए थे और साथ में आपके फैमिली वाले थे? फैमिली तो ऐसे डरा नहीं रहे थे कि इतना मारे हो अब तुम्हारे ऊपर केस करेंगे हम, कि किसी को ऐसे नहीं मारना चाहिए, ऐसा डरा भी रहे थे या वो नहीं ऐसा मैम, कुछ नहीं नो, बोले थे? बहुत ऐसा अच्छा कुछ किया। नहीं बोल रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे अच्छा किया आपने ऐसे जवाब हाँ देना वो चाहिए। बोले थे अच्छा किया। यस। देखिए ऐसे केसेस ना बहुत आ रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे ईफ टीजिंग, दुपट्टा खींच देना और ये सारी चीज़ें, इतने किस्से होते हैं ना कि बहुत सारे रजिस्टर होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते हैं, क्योंकि फैमिली वाले लड़कियों को ये बोल कर समझा देते हैं कि अरे इन सब मामलों को ज़्यादा हवा मत दो, नहीं तो तुम्हें ही लोग गलत समझेंगे, किसी लड़के ने तुम्हारा दुपट्टा खींच दिया मतलब तुम्हारी ही गलती है। इस तरीके से समाज लड़कियों को सिखाता है, मतलब अगर कोई लड़का आपको छेड़ रहा है इसमें आप ही की गलती है, लड़के की नहीं। ऐसा हमारा समाज हमें ट्रेंड करता है लड़कियों को, इसलिए लड़कियां जो है कई बार ऐसे मसलों को फैमिली में भी नहीं बता पाती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें छुप कर रह जाती हैं। और छेड़ने जैसी चीज़ पर तो FIR वगैरह कहाँ ही होती है। जब रेप जैसी चीज़ों में 10-10, 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, तो छेड़ने जैसी बात पर कभी कोई चीज़ लिखी और पढ़ी नहीं जाती है। तो ऐसी बेटियां चाहिए जो समाज को एक मैसेज दें कि हम आपको जवाब भी दे सकते हैं अगर आप हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगे तो, बाकी हम आपके साथ हैं। लड़कियाँ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी, लेकिन अगर आपने गलती से बदतमीजी की तो सबक भी सिखाएंगी। ये इन 2 बेटियों ने सिखा दिया है। कुछ कहना है? अगर आपको देख रही गांव में कोई लड़की बैठी है, उसको ये लगता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कहाँ जूडो खेल पाऊँगी, मैं कहाँ मार्शल आर्ट खेल पाऊँगी, मेरे से तो हो ही नहीं सकता है, उनको कोई मैसेज है बताने के लिए? यस मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लड़कियाँ मार्शल आर्ट सीखे और स्ट्रॉन्ग बने मैम। और मार्शल ऐसे आर्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है लड़कियों को? मैम देखने में तो ये बड़ी दुबली पतली लग रही है। मैम बताओ कैसे गीता, कैसे लड़की को मजबूत बनाता है मार्शल आर्ट, कैसे बनाता है मजबूत? मैम देखने में तो तुम बहुत दुबली पतली लग रही हो। मैम जब आप मतलब कोई भी लड़की जब मार्शल आर्ट सीखती है तो उसमें ऐसी प्रैक्टिस दी जाती है, आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड आप हाँ लड़ सकती हैं। लड़ सकती यस मैम। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये 2 बेटियां हैं जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ आप लोग बैठे तो ताली बजाइए ताकि और दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। अगर आपके घर भी बेटी है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं कह रही हूँ उनको सेल्फ डिफेंस सिखाइए। ये चीज़ें लड़कियों को कमज़ोर नहीं और मजबूत बनाती हैं, ये लड़कियों का ताकत बनती हैं, हर परिस्थिति के लिए लड़कियों को मजबूत बनाती हैं। अब अगर गीता को देखा जाए तो देखने में ये मतलब आपको लगेगा बहुत बहुत हल्की फुल्की लड़की है, ये क्या ही जवाब देगी, पर यहाँ पे जितने लोग आए उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा सबक तो गीता ने अकेले ही सिखा दिया होता। अगर आप अकेले रहती तो उसको समझा पाती है नहीं। मान लीजिए खुशबू आपके साथ नहीं होती तो मैम तभी कर लेती। हाँ। और ये नहीं रहती तो आप कर लेती? मैम कर लेते फिर। पक्का? यस मैम। अकेले रहती तो घबराती नहीं? नहीं मैम, मेरी गलती ही नहीं थी, मैं घबराती क्यों?
बहुत अच्छी बात है। यस मैम। तो हर बार अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपके साथ कोई मजाक कर रहा है, भद्दा मजाक कर रहा है, तो इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम मत करिए प्लीज़। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सोसाइटी में कुछ चुनिंदा गंदी मानसिकता के जो लोग हैं उनकी गलती है। तो इसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करके चुपचाप मत बैठिए। इन छोटी बच्चियों से सीखिए। इन्होंने जो जवाब दिया है वो समाज के लिए एक बहुत बेहतरीन मैसेज है। और इसीलिए मैं चाहती भी थी कि आप दोनों हमारे ऑफिस आएँ, सारे लोगों को भी पता चले कि लड़कियां आप बलि का बकरा नहीं बनेंगी, लड़कियां आप जवाब देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। धन्यवाद मैम।